नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुए, बुध के पुरवा हुए, पुरवा के आयु हुए, आयु के नहुस हुए, नहुस के याति हुए। राजा याति की दो पत्नियां थी, एक का नाम था देवयानी और दूसरी का नाम था सनविष्टा। देवयानी जो थी ये ब्राह्मण कुल से थी। तो राजा परीक्षित जी ने संशय व्यक्त किया कि आखिर ब्राह्मण कुल की बेटी का विवाह यदु कुल में कैसे हुआ। तो कहा कि बृहस्पति देव के पुत्र कच्छ का श्राप लगा हुआ था, इस कारण से उनका विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं बल्कि यादव कुल में हुआ। और दूसरी पत्नी का नाम था सनविष्टा। देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वा। सनविष्टा के तीन पुत्र हुए, अनु, द्रह और पुर। देवयानी के पुत्र यदु से यदुवंश आगे की ओर बढ़ा। इसी यदुवंश में आगे चल करके चित्ररथ नाम के राजा हुए। इनके वंश में आहुक नाम के राजा हुए। राजा आहुक के दो पुत्र हुए, एक का नाम था अग्रसेन और दूसरे का नाम था देवक। अग्रसेन मथुरा के राजा बने। तो एक समय इनकी पत्नी ने बहुत बुरा सपना देखा। तो राजा अग्रसेन ने कहा कि आप वन में भ्रमण कराइए। तो सखियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए पहुंची रानी पवर रेखा। तो उसी वन में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस राजा अग्रसेन का रूप धारण करके आए और उन्होंने रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और अपने असली रूप में आ गए। तो रानी ने कहा कि हम तुम्हें श्राप जरूर देंगे। तो वो राक्षस कहने लगा कि महारानी अब तुम्हारे गर्भ से एक बलिधारी पुत्र जन्म लेगा जिसे मारने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा को आना पड़ेगा। तो समय आने पर रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया। तो उनका नाम कंस पड़ा। कंस धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होने के साथ साथ उनके अत्याचार भी बढ़ने लगे। कभी किसी बच्चे को कुएं में धकेल देते हैं तो किसी को नदी में गिरा देते हैं। दिन प्रतिदिन वो ऐसा अत्याचार करने लगे। तो बच्चों के माता पिता शिकायत लेकर के आने लगे। तो राजा अग्रसेन ने एक दिन कंस को बुलाया और कहा इस तरह से तुम प्रजा को परेशान करोगे तो भला राज्य कैसे करोगे। तो कंस कहने लगे सही मायने में आपको राज्य करना ही नहीं आता। जब हम प्रजा को परेशान नहीं करेंगे तो प्रजा हमसे डरेगी कैसे, और जब डरेगी नहीं तो हम उसके ऊपर शासन कैसे करेंगे। रही बात तुम्हारी तो तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा तो आ ही गया। अब आपके राज्य करने की नहीं बल्कि आराम करने की आवश्यकता है। पिताजी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना के मथुरा नगरी की जेल खाने में डाल दिया। स्वयं राजा बन करके बैठ गए। टैक्स और लगानों पर दूना दूना कर बढ़ा दिया और कहा कि जो कोई भी देने में आनाकानी करे उसे ही मौत के घाट उतार दो। और ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं लक्ष्य। ये छोटा सा बच्चा, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहे, फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। बोली गोविंद भगवान की। कंसराज दिन प्रतिदिन अत्याचार करने लगे। सभी देवता घबरा गए। धर्म कर्म यज्ञ बंद करवा दिए। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं धैर्य धारण करो, आप सभी यादव वंश में जाकर के जन्म ले लो और हम भी यादव वंश में ही अवतार लेने वाले। उसके बाद हम आपके कष्टों को दूर करें। इतना कहकर के वो आकाशवाणी शांत हो जाती है। सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। इसी बीच एक घटना घटी। इन्हीं कंसराज की चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो कंसराज ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सौरीपुर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। 56 रथ माया से भरे हुए दहेज में थे। बड़े सुंदर ढंग से जब वो विदा होने लगी तो कंसराज रथ को हाँकते हुए और आगे बढ़े। तो एक बड़ा सा मैदान आया। उस मैदान में घर घर की आवाज आने लगी। तो कंसराज उस आवाज को खड़े होकर के सुनने लगे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भोजराज कंस,
जिस बहन को छोड़ने के लिए आप इतनी प्रसन्नता के साथ जा रहे हो, उसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। कंस ने विचार किया यदि बहन ही काल बनेगी तो हम उस बहन को जीवित नहीं छोड़े। तलवार निकाल और जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़े तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि ठहर जाओ भोजराज कंस, हम आपको वचन देते हैं कि हमारे घर में जो भी संतान जन्म लेती जाएगी उसे हम आपके हवाले करते जाएंगे। कंसराज इस बात के लिए मान गए। जब इस बात के लिए वो मान गए, उन्हें सौरीपुर के लिए जाने दिया। दोनों के सहयोग से पहली संतान हुई। उस वचन के अनुसार वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के कंस के पास पहुंचे, लेकिन कंस राज ने यह कहकर के उस बच्चे को वापस कर दिया कि हमारा काल तो 8वीं संतान है, और बच्चा वापस कर दिया। सभी देवताओं ने विचार किया यदि कंस राज के मन में और ऐसी ही दया आती गई तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। तो उसी समय देव ऋषि नारद जी भोजराज कंस की सभा में पहुंचे। तो कंस राज ने सारा हाल कह सुनाया। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा कि भोजराज कंस, ये तो देवताओं की चाल है। देवकी का हर बच्चा पहला और 8वां है, इसलिए किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं। उसी समय भोजराज कंस ने उस बच्चे को मंगवा लिया और चट्टान से पटक दिया, और वसुदेव और देवकी जी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना के मथुरा नगरी की जेल खाने में डाल दिया। इसी प्रकार से देवकी जी की 6 संतानों को खत्म कर दिया। 7वें गर्भ की बारी थी तो प्रभु ने कुछ विचार किया और योग माया को आज्ञा दी कि हे योग माया, तुम जाओ और देवकी जी के गर्भ में जो हमारे बड़े भाई बलराम जी उन्हें वहां से ले जा करके रोहिणी जी के गर्भ में छोड़ दो, और तुम स्वयं यशोदा मैया की कुच्छा से जन्म ले लो। योग माया ने ऐसा ही किया। 7वां गर्भ ले जा करके रोहिणी के गर्भ में छोड़ दिया, स्वयं यशोदा मैया की कुच्छा में वास करने लगी। 7वां गर्भ जब क्षीण हो गया तो 8वें गर्भ की बारी थी। 8वां गर्भ जब पूर्ण हो जाता है तो मैया आज विरह की वेदना में जेल खाने में विलाप करने लगी। तो प्रभु ने सर्वप्रथम जेल खाने में दर्शन देने का विचार किया, और प्रभु प्रकाश पुंज में चतुर्भुज रूप धारण करके आ गए और कहा कि जैसे ही हम अवतार ले ले वैसे ही आप हमें किसी न किसी तरह से गोकुल नगरी में पटवा दें, उसके बाद हम आपके कष्टों को दूर करें। इतना कहकर के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उस समय भादों का महीना था। रिम झिम हल्की सी वर्षा हो रही थी। तिथि आटे लगने वाली थी। रोहिणी नक्षत्र था। जैसे ही तिथि आटे लगी, मैया देवकी जी को एकदम झपकी सी लग गई। सभी पहरेदार योग माया के प्रभाव से अचेत हो गए, और वैसे ही प्रभु ने जेल खाने में अवतार ले लिया। बोल बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही प्रभु ने अवतार लिया तो वसुदेव और देवकी जी के हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई। जेल खाने के ताले भी अपने आप खुल गए। तो देवताओं ने आज पुष्पों की वर्षा की, और किस तरह से। श्री राधे। जो भी भक्तजन नृत्य करना चाहे वो नृत्य कर सकते हैं, बाकी भजन बोलेंगे। कि हरिया जो प्रकट भये, कि हरिया जो प्रकट भये, मथुरा